कथा साहित्य में आपका स्वागत है। आइए आज सुनिए विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार में अग्रसर अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की हिंदी लेखिका कवयित्री डॉक्टर अनीता कपूर जी द्वारा लिखी 3 लघु कथाएं। इनके द्वारा लिखे काव्य संग्रह, हाइकू संग्रह तथा लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो आइए आज आनंद लीजिए इनके द्वारा लिखी 3 लघु कथाओं का। पहली लघु कथा शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है मानसिकता। जी नमस्ते, मेरा नाम सरिता है और मैं आपके बिल्कुल ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ। जी नमस्ते, कहिए। मुझे घर में काम करने के लिए एक बाई की ज़रूरत है, तो क्या अपनी बाई को ऊपर भेज देंगी? ज़रूर भेज दूंगी। वैसे कितने लोग हैं आपके घर में? बस मैं अकेली ही हूं। अच्छा, थोड़ी देर में बाई आ जाएगी। जी धन्यवाद, कहकर मैंने इंटरकॉम रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी तो वाकई बाहर एक बाई को खड़ा पाया। मन में एक खुशी की लहर लहरा गई। सोचा, चलो एक समस्या का समाधान तो आसानी से हो गया है। बाई से सारी बात तय हो गई थी, वक्त और पैसों को लेकर। और फिर कल से उसके आने का इंतजार भी शुरू हुआ। लगा कि बाई के हाथ में एक सुदर्शन चक्र है और वो कल से मेरे अव्यवस्थित घर की धुरी घुमा देगी। अगले रोज बाई का इंतजार करती रही, पर वो नहीं आई। उसके अगले दिन मैं परेशान सी लिफ्ट से उतरकर किसी नई बाई की तलाश में मुड़ी ही थी कि सामने से वही बाई दिखाई दी। वो मुझे देखकर कन्नी काटने की कोशिश में थी। मैंने उसे पकड़कर पूछ ही लिया, सब कुछ तय हो गया था, फिर तुम आई क्यों नहीं? वो सकुचाकर बोली, मेम साहब, मैं तो आना चाहती थी, पर आपके नीचे वाली आंटी जी ने मना कर दिया आपके यहाँ आने से। पर क्यों मना किया? और तुमने उनकी बात भी मान ली? क्या तुम्हें और पैसा नहीं चाहिए? वो बोली, पैसा किसे बुरा लगे है मेम साहब, पर आप तो यहाँ हमेशा रहने वाली हो नहीं। उनका काम तो पक्का है ना? और वो बोल रही थी कि आप अकेली औरत हो, उन्हें शक है कि कुछ। इसके आगे बाई कुछ बोली नहीं और चली गई, और मैं चुपचाप खड़ी उसकी पीठ पर अपने अकेले होने के एहसास को ढूंढने लगी। समझ नहीं पाई कि चुनौतियों को पार करके यहाँ तक पहुँचने के लिए खुद को शाबाशी दूं या नीचे वाली उस आंटी जी की अकेले शब्द की मानसिकता पर दुख मनाऊं। दूसरी कहानी का शीर्षक है मास्क। मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गया था। जिंदगी भर ठीक से कमा नहीं पाया, इसीलिए डर गया था कि अगर तुम लोगों के साथ हिस्सेदारी की तो मेरे हिस्से इतना भी नहीं आएगा कि मैं एक झोंपड़ी भी खरीद सकूं। भाई की बातें नीना के दिमाग में इतना शोर कर रही थी, जिसके सामने एयर इंडिया विमान का शोर भी वो सुन नहीं पा रही थी। नीना हमेशा की तरह इस वर्ष की शुरुआत में कुछ दिनों के लिए माँ से मिलने आई थी, पर क्या पता था कि उसके पीछे पीछे वायरस भी चीनी विमान से कुछ दिन में आने वाला था। नीना ने घर पहुंच माँ से फोन पर बात की तो पता चला कि वे काफी बीमार हैं। यह सुनते ही वे तुरंत माँ को अपने घर ले आईं। कुछ दिन में लॉकडाउन हो गया। कोरोना के बादलों के बीच में जब भी माँ नीना को सेवा के बदले आशीर्वाद देती तो लगता बादलों को चीर सूर्य उसके मन में झांक गया हो। नीना वापस अमेरिका नहीं जा सकी, पर हर वक्त ईश्वर का शुक्र मनाती रही और कहती रही कि तेरी गणना तू ही जाने। इस बीच माँ की हालत बिगड़ने लगी। नीना ने भाई को कई फोन किए, पर वो हर बार बहाना बना देता कि लॉकडाउन में वो नहीं आ सकता, रास्ते बंद हैं। नीना ने एक दिन हिम्मत कर माँ को अस्पताल ले जाकर जैसे ही डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने माँ को तुरंत एडमिट कर खूब डांटा कि माँ को पहले क्यों नहीं लाए आदि। नीना
किस तरह बताती कि भाई गैर जिम्मेदार निकला। किसी को भनक भी नहीं हुई कि माँ की गैर मौजूदगी में माँ की अलमारी खोली गई है और भोली माँ से कभी छल से करवाए गए हस्ताक्षर वाले पेपर गायब हैं। माँ अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रही थी। इधर नीना कोरोना के बादलों पर वायरस की क्रूर हंसी सुन रही थी और भाई ने मकान की वसीयत अपने नाम बनवा ली थी। नीना और उसकी बहनों ने स्वार्थी भाइयों की माली हालत को देखते हुए उसके वकील को रजामंदीनामा भेज तो दिया, पर नीना शून्यावस्था में काफी दिनों तक रही। बस यही सोचती कि कोरोना को किस रूप में देखूं, जानलेवा महामारी या रिश्तों का आईना के रूप में। नीना सोचती रही कि कोरोना ने सबके चेहरे पर तो मास्क लगवा दिए थे, पर रिश्तों के मास्क परत दर परत उतर गए थे। जीवन की सच्चाई को उजागर करती इस कहानी के बाद अगली कहानी सुनिए, अमिया। अभी अभी मेहता जी ने ड्राइंग रूम में घुसते ही चारों तरफ निहार कर कहा, रैना जी, ड्राइंग रूम है तो बस आपका इतना सुंदर, सुसज्जित तथा रख रखाव वाला। एक एक वस्तु और शोपीस, यहां तक फर्नीचर भी लगता है जैसे अभी बोल उठेंगे। भर्राई सी, धीमी और बुझी सी आवाज में रैना जी ने एक गहरा श्वास लिया और बोले, कभी तो बोल उठेंगे, सोचकर इसी आस में एक एक को बारी बारी से निहारता रहता हूं। शायद गलती से ही सही कभी पूछ ही लें, क्यों रैना जी, कैसे हैं? बेटे के पास अमेरिका आकर खुश तो है ना? तो आपका जवाब क्या होगा रैना जी? पता नहीं। भारत में तो एक बार दादाजी ने अमिया उगाई थी तो चाचा जी ने उन्हें तंग करते हुए कहा था, पिताजी देखना, आपने अमिया बोई है तो यह ही उगेगी, कसैली सी, छोटी सी, आम नहीं उगने वाले। पर उगे तो आम ही थे, मीठे और रसीले। यही तो प्रकृति का नियम है। सुना था विदेश में नियम विपरीत काम करते हैं, जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव हैं, आदि आदि। फिर भी मैंने यहाँ मीठा आम ही रोपने को भेजा था, जो अब आदमी बन गया है, अमिया जैसा। अभी आपने अनीता कपूर जी द्वारा लिखी 3 लघु कथाएं सुनी। आगे भी इनकी लिखी लघु कथाएं आपको सुनाते रहूंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए और कथा साहित्य से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।